हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। प्रॉब्लम हल करेंगे हम लोग आईपीसी से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है ये, अक्सर पूछी जाने वाली। बार बार मैं कहता हूँ, हर वीडियो में मैं कहता रहता हूँ, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो इसको अगर एक ही बार में समझ लेते हैं ध्यान से, तो फिर बार बार इस तरह की प्रॉब्लम को न तो पढ़ने की जरूरत है और न ही इसमें फंसने की जरूरत है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमारे पास है कि एक 16 वर्ष की लड़की को इस विश्वास में कि वह 18 वर्ष की थी का अनभिज्ञता में अपहरण कर लेता है। क्या ए का आपराधिक दायित्व तो है? आपको यह बताना है कि क्या ए का आपराधिक दायित्व तो है यहां पर। और ए चार में से कोई एक आंसर होगा आपका। तो पहला है नहीं, दूसरा है हां, तीसरा है परिस्थितियों पर निर्भर करता है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चार में से कोई ना कोई आंसर आपका होना चाहिए। तो अब यहां पर हम प्रॉब्लम को ही समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में ही आंसर है यहां पर। देखिए, ये लड़की का जो एज है वो 16 वर्ष है, लेकिन वो लड़की दिखने में 18 वर्ष की है। दिखने में 18 वर्ष की है। और ये जो ए है वो इस विश्वास में काम करता है। और बात आती है अनभिज्ञता की, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो ए है ना, ये ए विश्वास करता है कि वो 16 वर्ष की जो लड़की है उसे 18 वर्ष की लगती है, यानी कि वो 18 वर्ष की मानता है उसको। और इस बात की अनभिज्ञता है कि 16 और 18 में अनभिज्ञता, यानी कि अनभिज्ञता 16 वर्ष की है और वो जानता है कि वो 18 वर्ष की है। तो ये जो अनभिज्ञता है ना, यहां पर आप कह सकते हैं, आपको आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये तथ्य की भूल हो सकती है। इग्नोरेंसिया ऑफ फैक्ट हो सकता है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट हो सकता है। आपके दिमाग में ये बात आ सकती है। इस अनभिज्ञता शब्द से आपको ये हो सकता है कि तथ्य की भूल हो, चूंकि आप यहां समझेंगे कि ये तथ्य है, लेकिन हकीकत में यहां कोई तथ्य ही नहीं है। यहां तो ए जो है अपनी इच्छा का गुलाम है। ये अपनी इच्छा से वो क्या करता है, ये जो अपहरण कर लेना, ये क्या है? अनैतिक काम तो है ही है उसके लिए, ये अनैतिक कार्य है। तो ए जो है अनैतिक कार्य करने की इच्छा रखता है और उसे पूरा भी करता है। अपहरण कर लेता है, इसका मतलब उसे पूरा भी करता है। तो यहां पर तथ्य की भूल तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। एक बात तो ये। और दूसरा, अगर तथ्य की भूल मान भी ली जाए तो अनैतिक कार्य करने के लिए तथ्य की भूल कोई मायने भी नहीं रखती है। तो यहां ये व्यवस्था नहीं हो सकती है। और तो अपहरण कर लेता है। अब अगर मान लीजिए ए अपहरण करने के बाद पकड़ा जाता है और सजा की प्रतीक्षा में वो बोलता है कि सर मैंने तो कोई गलती नहीं की है, मैं तो उस लड़की को 18 वर्ष की समझता था, इसलिए मैंने उसका अपहरण कर लिया। तो ये कोई प्रतिरक्षा भी नहीं होगी, ये तर्क उसका स्वीकार ही नहीं होगा और इस बात की अनभिज्ञता मानी ही नहीं जाएगी। ये आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। तो अगर इस तरह का तर्क देता है कि मैंने तो उसे 18 वर्ष की समझा था, 18 वर्ष की आयु का समझा था या उससे अधिक का समझा था, इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे पता नहीं था कि वह 16 वर्ष की है, क्योंकि वो देखने में तो 18 वर्ष या उससे अधिक लग रही है, जो भी आप समझ सकते हैं। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ और सजा के प्रश्न पर ये प्रतिरक्षा हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात यह है कि इस बात की अनभिज्ञता को अनभिज्ञता नहीं माना जाएगा। दूसरा, उसने वो अनैतिक कार्य करने की इच्छा रखता है और उसे पूरा भी करता है। ये उसकी स्वयं की इमेजिनेशन है, स्वयं की इच्छा है जिसे वो पूरा करता है। तो और वो चूंकि अनैतिक है, इसलिए यहां पर एक का दायित्व तो बनेगा। किस बात का दायित्व तो बनेगा? यानी कि अपहरण के अपराध का वो दोषी होगा, अपहरण का मामला होगा।
अब ये बात हम कहाँ से साबित कर सकते हैं? तो एक मामला है आर बनाम प्रिंस का। ये आर बनाम प्रिंस का मामला है, 1875 का है। आप इसे पढ़ लेंगे, ये तथ्य की भूल के अंतर्गत ही दिया हुआ है, उसमें स्पष्ट कहा गया है। और आर बनाम प्रिंस के मामले में वो लड़की 16 वर्ष की आयु से कम की है और वह उसके पिता की अभिरक्षा से हटा ली जाती है और उसकी फैक्ट यही है, हटा ली जाती है। और इसके बाद ये जो अभियुक्त है वो इसी बात का तर्क लेता है सजा की प्रतीक्षा में कि मैं उसे 16 वर्ष से अधिक आयु का समझ रहा था या मानता था, जानता था, और यही सोच करके मैंने अपहरण किया है। तो वहां पर इस तर्क को माना नहीं गया है। तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप आर वर्सेस प्रिंस का मामला पढ़ सकते हैं। ये जो प्रश्न है आर बनाम प्रिंस 1875 के वाद पर ही आधारित है ये क्वेश्चन और ये समस्या। तो यहां पर उसका दायित्व तो बनता है, ठीक है। और आर बनाम प्रिंस में जब आप पढ़ेंगे तो 18 वर्ष का जिक्र नहीं किया गया, 16 वर्ष का ही जिक्र किया गया है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत डिस्कस करके अगर पढ़ते समझते हैं तो बस एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आप कभी भी एग्जाम में अगर इसको फेस करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और गलती भी नहीं होगी आपसे। अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं या समझ में आते हैं तो आप मेरे चैनल को जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका स्वभाव किसी दूसरे का भला करने का है तो फिर आप इसे शेयर भी कर सकते हैं जिससे दूसरे का भला हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।